वेलकम टू स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट। आप समझ सकते हो बेटा क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वीडियो देखने से पहले मेरे पिछली बार के वीडियो आप ज़रूर देख लें बेटा, वरना आपको ये चीज़ थोड़ा सी टिपिकल लगेगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, उनको आप ज़रूर से एक बार वॉच करें, फिर आप इस पर आए बेटा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, हर साल रेगुलर आप जरूर देखें इसको। 2013, 14, 15 में रेगुलर 3 साल से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको समझे एक बार। क्वेश्चन क्या है बेटा? If 2a is a side of an equilateral triangle, then find the coordinate of its vertices। देखो बेटा, आपके पास में बता रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल से तीनों साइड इक्वल होती है, तो आपको पता है इस चीज का कि एक साइड इसकी 2a है, तो तीनों क्या होगी? 2a होगी। अब आपके पास में साइड्स पता है 2a, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा इसके अंदर। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अपन ये मान के चलते हैं कि x ऑफ x डेस, y ऑफ y डेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ओरिजिन। इधर समझे, साइड कितनी है बेटा इसकी? 2a। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? इसकी a हो गई, और ये क्या हो गई बेटा आपके पास में? 2a। तो ये डिस्टेंस मेरे पास में 2a हो गई। अब इस प्रकार से मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसकी ये वाली साइड भी क्या हो गई? 2a, ये वाली साइड भी 2a। इसको थोड़ा a मान लेता हूँ बेटा मैं, a, b और c। क्वेश्चन को साथ साथ समझते रहेंगे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, जो आपके पास में तीनों वर्टिसेज है a, b और c, इन तीनों के आपके पूछा है कोऑर्डिनेट। यहां से आपको ये दिख रहा है बेटा a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताइए मुझे आप। जो a पॉइंट है, a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0,0, क्योंकि वह ओरिजिन पे है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0,0। अब आप बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी रहने दो, पहले अपन सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें बेटा। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख देता हूँ, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0,0 और सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2a,0। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 2a,0, क्योंकि आपके पास में कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस लाइन है। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा? y = 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2a,0। ये लो बेटा, ये आपको क्लियर है 2a,0। अब आपको क्या चाहिए? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक तो ये वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये a है, तो आपको ये वाली चाहिए हाइट। अगर आपके पास में ये वाली हाइट आपके पास में आ जाए, तो ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा आपके पास में? a, और दूसरा आपके पास में ये वाला आ जाएगा जो आपके पास में हाइट है। तो अपन कैसे निकालेंगे इसको? थोड़ा समझने के लिए आप ये मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या मान लिया मैंने? a मान लिया। a है ही आपके पास में, ये तो a है, तो आपके पास में ये क्या हो गया बेटा? आपके पास में ये a हो गया। अब मेन आपके पास में ये हाइट चाहिए। ये क्या चाहिए आपको? हाइट चाहिए। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास में a, b और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? यहाँ पे d मान लिया बेटा। तो थोड़ा साइड में देखो इसको, आप देखो इस प्रकार से बेटा, इस चीज़ को मैं साइड में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास में? बताओ, a है, और ये आपके पास में कितना हो गया? ये आपको फाइंड करना है। देखो a, b और d, ये आपको फाइंड करना है, और ये कितना आपके पास में? 2a। ये देखो, आप दिख रहा है? इस वाली चीज में साइड में निकाल दिया। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए आपको? एक्स एक्स की लेंथ और वाई एक्स की लेंथ। एक्स एक्स तो पता आपके पास में, ये वाले आपको लेंथ चाहिए। कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ABD इज ए, बोलो, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए बेटा आपके पास में। 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। इधर बेटा, इधर देखो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? ये हाइपोटेनियस। तो AB स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, AD स्क्वायर प्लस, समझ गए बेटा? AB की वैल्यू कितनी है आपके पास में? AB की वैल्यू कितनी है? 2a। AD कितना आपके पास में? बोलो, BD आपको चाहिए, क्या हो जाएगा? बोलो, समझ गए? इधर भेज दूं इसको मैं, तो 4a² माइनस, समझ गए बेटा? कितना बचा? तो BD² इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं इसको, 3a²। तो BD कितना हो गया बताओ? √3a²। समझ गए? हाँ। अब क्या होगा बेटा आपके पास में? बताओ, इस स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, क्या बचेगा? a√3। तो आपके पास में हाइट कितनी आ गई? a√3। आपके पास में ये a है, और ये कितना आया? a√3 आ गया। तो कितना आ गया? a√3। तो x तो आपके पास में a था ही,
और y कितना आ गया, a√3। समझ गए। तो b पॉइंट है, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, a, समझ गए बेटा। बेटा इस प्रकार से आपने देखा होगा कि a, b और c तीनों के आपके पास में क्या आ गए, वर्टिसेज। आपको इस ट्राइंगल के वर्टिसेज ही फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन को समझे बेटा, क्या दे रखा है बताओ क्वेश्चन। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखा है, इनकी डिस्टेंस कितनी है, 5। तो अपन ये सिंपल अपन लिखते हैं कि डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, इसमें 5 दे रखी है, और पॉइंट आपको क्या दे रखा है बेटा, x, 3, और क्या दे रखा है बताओ, 5, 7। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए आप लोग। डिस्टेंस क्या होती है आपके यहाँ पे, a b मान लें अपन। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 - x1 बेटा, x2 - x1, y2 - y। अच्छा, मैं अक्सर बच्चों को देखते रहता हूँ, कई बार ये फॉर्मूला लिखते टाइम में कोई बच्चा ऐसा लिख देता है बेटा x u, ये गलत है। मैं कई बार कॉपी चेक करता हूँ, आपको बता दूँ ये गलत फॉर्मूला है। आप इसको ऐसे नहीं लिखें बेटा। x2 है तो x2 को आप बिल्कुल ऐसे लिखें, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। अच्छा, डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको इसमें, बोलिए, 5 दे रखी है। तो डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में, 5। ये लो, अब ये हो गया x1, y1, x2, y2। तो x2 माइनस x1 प्लस बोलो y2 माइनस y1। अब क्या करते हैं बेटा अपन, रूट कैसे उठाते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अपन रूट कैसे उठाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो रूट आपका हट जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बोलो आपके पास में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मतलब समझ गए ना कि इधर क्या आपके पास में स्क्वायर, इधर भी आपको स्क्वायर। तो इधर तो आपके पास में स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपके पास में स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या बचा बोलो, प्लस अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिए, प्लस बी स्क्वायर बोलो, और 4 का स्क्वायर 16, और ये 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेंगे बेटा अपन। ये 25, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर 2, 5 × 10x प्लस का 16। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, बोलो। 25 से 25 कैंसिल, सेम नंबर सेम साइन। अगर डिजिट इक्वल में है तो संख्या ये कट जाती है। क्या बचा बेटा आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 16। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा आपको? अब क्या करेंगे इसका मिडिल टर्म। कैसे करेंगे मिडिल टर्म इसका? 8 और 2 बिल्कुल सही है। 8 और 2 यानी कि 8 प्लस 2 10 हो गया, और 8 2 जा 16 बिल्कुल सही है बेटा। x को अंदर लेके आ जाएंगे, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2। यहाँ से माइनस कॉमन लिया बेटा मैंने, तो अंदर का साइन चेंज हो गया। x माइनस 8, एक दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन आ गया, x माइनस 8। क्या बचा बेटा? तो क्या करेंगे, एक बार तो इसके बराबर 0, एक बार यहाँ से x की कितनी आ गई, और यहाँ से 2। समझ गए बेटा? इस प्रकार से आपके पास में ये, इस प्रकार से बेटा आपका इसका आंसर कितना आया, x = 8, x = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बेटा, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर a cos थीटा b sin थीटा। ये किसके कोऑर्डिनेट है बेटा? p के। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्यूशन में कि p के कोऑर्डिनेट कितना बेटा आपके पास में, a cos थीटा और b sin थीटा, और q के कोऑर्डिनेट कितना बेटा आपके पास में, माइनस है ना, माइनस का a sin थीटा और b cos थीटा। समझिए बेटा, इधर यहाँ पे एक चीज और दे रखी है आपको, क्या प्रूफ करना है, देन शो दैट, आपको प्रूफ करना है बेटा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर = A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर O इज ओरिजिन। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो ये हो गया बेटा आपके पास में ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0। अब बेटा आपको स्पष्ट यहाँ से दिख रहा है, आप जो प्रूफ वाली बात है इसको अपन जरूर लिखने यहाँ पे, टू प्रूफ।
ये करना आपके पास में ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दे रखा आपको, ओ पी, मतलब आपको पहले ओ पी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से पहले ओ और पी। तो ओ कितना बेटा आपके पास में 0,0, ये ए कोस थीटा और बी, तो बेटा पहले ओपी की डिस्टेंस निकालें। सिंपल फॉर्मूला जो आप जानते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, x1 y1 x2 y2। आपको ओपी की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। बेटा इधर समझिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा आप लोग हमेशा यही तो गलती करते हैं एग्जाम में, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट नहीं करें बेटा, नहीं गलत हो जाएगा आप लोगों से। तो x2 क्या आपके पास में बोलो, a cos थीटा, x1 कितना है 0, y2 कितना है b sin थीटा माइनस y1 कितना है बोलो। अब यहाँ पे कई बार अक्सर मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो बच्चों को देखता हूँ, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, बल्कि बेटा 0 है, 0 का रोल ही नहीं कोई भाई, यहाँ पे 0 है का कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे a cos थीटा माइनस 0 है। अब चाहे आप 0 को उठा के आप क्या लिख सकते हो, a cos थीटा लिख दो, एक ही बात है बेटा, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें अपन क्यों a और b फॉर्मूला लगाएं, ओनली क्या बचा, ये a cos थीटा बचा। स्क्वायर अंदर आएगा तो क्या बनेगा बोलो, a स्क्वायर, वही सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या हुआ बेटा आपके पास में OP। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या चाहिए आपको बताओ, OP का स्क्वायर चाहिए, तो क्या लिख देंगे अपने यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा बेटा, इधर तो क्या लग जाएगा बोलो, स्क्वायर लग जाएगा, इधर आपका रूट हट जाएगा। बोलिए बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देख सकते हैं आप, क्या चाहिए बेटा आपको, OQ चाहिए, तो O पॉइंट कितना है 0,0 और Q पॉइंट क्या बेटा माइनस का है साइन थीटा और B कोस थीटा। अब आपको OQ चाहिए, तो यहाँ पे वही सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2, है ना। आप पहले फॉर्मूला लिखिए, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो x2 क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का ये साइन थीटा माइनस x1 कितना हो गया बताइए, y2 क्या हो जाएगा बोलो। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, क्या बना बताओ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या हुआ बेटा, ये आपके पास में OQ, वही सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट आपका हट जाएगा बेटा। इधर क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बेटा आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे अपन समझने वाले हैं। देखो आप आंसर भी फोकस करेंगे बेटा, आपको आंसर में क्या चाहिए, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपन क्या कर देंगे बोलो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दिया बेटा मैंने। तो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, दोनों को ऐड करो बेटा आप। तो पहले आप इक्वेशन फर्स्ट लिखें, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वेशन सेकेंड a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए बेटा। अब इसके बाद थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो आप सिंपल अपना माइंड लगाइए, ये a स्क्वायर और यहाँ पे ये रहा a स्क्वायर, दिख रहा है आपको a स्क्वायर, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए बेटा। अब ये b स्क्वायर और एक ये रहा b स्क्वायर, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो साइन स्क्वायर प्लस, बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है 1, तो इंटू 1 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा बताओ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सामने क्या चल रहा है बेटा प्लस OQ स्क्वायर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन वेरी मोस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, आप इसका जरूर ध्यान रखें बेटा आप।
ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझो इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो कि क्वेश्चन आपको कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो अपन मान लेते हैं बेटा, देखो इधर बोर्ड पे कि लेट बी पॉइंट, जो पॉइंट आपने पूछा है वो पॉइंट अपन क्या मान लेंगे बेटा, x, y। ये पॉइंट मैंने x, y मान लिया। अब इस पॉइंट पर आपको एक खास बात बोल रखी है जो क्वेश्चन की सबसे हाईलाइट है, जो आपको आंसर दिलाएगी, क्या है, x एक्सिस। देखो बेटा ये लाइन होती है x एक्सिस, तो x ऑफ x डैश, ये होती है y एक्सिस। अब इस पूरी x एक्सिस पर कहीं पर भी y नहीं आता, और जहां पे आता है वहां पे वैल्यू क्या होती है, 0। कहां पे आता है, बोलिए बेटा, कहां पे आता है, यहां पे आता है, ओरिजिन पे आता है। तो यहां पे आपके पास में y आया तो वहां पे क्या हुआ, 0। तो x एक्सिस लाइन पर कहीं पर भी y नहीं आता है, x एक्सिस लाइन पर y क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे आपको दे रखी है x एक्सिस, तो x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0। x एक्सिस लाइन पर y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो पॉइंट क्या हो गया, बोलो, इस पॉइंट पे y क्या हो गया बेटा, ये लो भाई, इस पॉइंट पर y क्या हो गया, 0 हो गया, तो x को 0 हो गया। अब ये पॉइंट को आप क्या मान लो, a मान लो। अब इस पॉइंट से दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, ये कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा मैं, ये मैंने बताना चाह रहा हूं कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो एक पॉइंट आपके पास में b कितना है, -2, -5, और दूसरा पॉइंट क्या है, 2-3। बस ये कहना चाह रहा हूं मैं कि इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे है। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरियां, तो दोनों डिस्टेंस को अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो क्या करेंगे, बोलिए बेटा, ए बी इक्वल टू, समझ गया क्या भाई, देखो ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए पॉइंट कितना बेटा आपके पास में, x, 0, b कितना है, ए आपके पास x, 0, सी क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए बेटा, यहां तक आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब आगे देखेंगे अपन, x1, y1, x2, y2, वही x1, y1, बिल्कुल। अब क्या करेंगे बताओ, फॉर्मूला लिखेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला जरूर लिखें, इससे गलत नहीं होगा बेटा आपका। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही सेम 2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आराम से आप वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करें बेटा, इधर देखें बोर्ड पे, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, -2 - x, समझ गए बेटा, है ना। आपके पास में x1 x था, मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे x1 जगह x, y2 कितना बेटा, -5 -y1 कितना है, 0। क्लियर। तो वैल्यू आपको पुट करना आनी चाहिए। इसी प्रकार से x2 2 - x प्लस y2 - y1, समझ गए बेटा। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट आपका हट जाएगा, क्या बचेगा, -2 - x का होल स्क्वायर, बोलो 0 से कोई मतलब है नहीं बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, हाँ बिल्कुल सही है, बोलिए बेटा ना, आप लोग पूछते रहो बार बार में कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग और सॉरी होल स्क्वायर खोलोगे बेटा आप, तो दोनों संख्या माइनस की है, तो होल स्क्वायर हमेशा प्लस का खुलता है। कैसे खुलेगा, देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, इस प्रकार से, है ना, प्लस का साइन लगता है हमेशा। अब क्या करेंगे बताओ, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का 25, इसको भी सेम खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a और b, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा प्लस 25, ये 2 का स्क्वायर 4
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 9। अब मैंने अभी भी क्या समझाया था बेटा आपको पिछली बार में, पिछली बार क्वेश्चन क्या समझ, हाँ सेम नंबर सेम साइन, वेरी गुड, याद आ गया बेटा आप लोगों को। तो क्या करना आपको, सेम नंबर सेम साइन, तो 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, बिल्कुल सही है। माइनस का 4x है, इधर गया, प्लस का 25 इधर आ गया, तो 8x, ये माइनस का 16, x इक्वल टू माइनस 16/8 कट गया बेटा, माइनस का 2। यहां तक मत छोड़ना बेटा इसको, आपको x की वैल्यू नहीं पूछी, आपको क्या पूछा उसने, पॉइंट पूछा है, तो पॉइंट, देन पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, x, 0, तो x आपके पास में -2 और y क्या हो जाएगा 0, y 0 होगा बेटा, क्योंकि पॉइंट आपको x एक्सिस पे पूछा है, तो x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। बोलिए बेटा, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट की वीडियो में अपन और भी, नेक्स्ट क्लास में अपन और भी अच्छी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। आज अपन इतना ही करेंगे, थैंक यू।